नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सदाबहार ज्ञान सागर में। दोस्तों, कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, लेकिन इस सत्य को सभी नहीं मानते। परंतु विपरीत परिस्थितियों में उन्हें मानने के लिए विवश होना ही पड़ता है। कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, क्योंकि इतने बड़े संसार को बिना किसी अदृश्य शक्ति के चलाना संभव है ही नहीं, जिसे हम अपने जीवन में किसी न किसी बहाने से कभी न कभी महसूस कर ही जाते हैं। तो ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी का नाम है दवाई की शीशी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। जब वे दुकान खोलते, साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप दीप प्रज्वलित करते। उनका एक पुत्र भी था, राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखता। क्योंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था, लिहाजा अपने पिता को समझाता, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब ये तो मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी तरह से रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, यह बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। उसके पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और बस मुस्कुरा कर रह जाते। वो इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया। आखिर पिता बूढ़े हो गए। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से उन्होंने कहा, बेटा, ईश्वर को मानो या ना मानो, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा, यदि कभी किसी भी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना सा कहना मान लो बेटा। बेटे ने पिता को स्वीकृति दे दी और कुछ ही दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। समय बीतता गया। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहक भी कम हुई।
ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया, ये दवाई चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो ही माँ बच पाएंगी। क्या आपके पास ये दवाई है? राकेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ, ये है मेरे पास। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत वह बच्चा दवाई लेकर चला गया। परंतु क्या लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रखी, वहीं रहने दी कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकल गया, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, पिताजी कहते थे कि आप हैं, आप सचमुच हैं, तो आज ये अनहोनी होने से बचा लीजिए प्रभु। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो प्रभु, मत पीने दो। भैया, पीछे से आवाज आई। कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया था, दवाई की शीशी भी टूट गई। कृपया क्या आप एक दूसरी शीशी मुझे दे देंगे? भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों से झर-झर आंसू बह निकले। उसके भीतर मानो एक विश्वास सा जग गया हो कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है। जिसे कोई ईश्वर कहता है तो कोई खुदा, कोई परमात्मा कहता है तो कोई भगवान। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।